नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। खास कार्यक्रम जनता जाने में चर्चा करेंगे कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी की। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन बनाने को लेकर नए प्रभारी दीपक बाबरिया ने स्टेट ऑब्जर्वर को अलग अलग जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने का काम दिया। ये ऑब्जर्वर अलग अलग जिलों में जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेंगे। फीडबैक लेने पहुंचे ऑब्जर्वर के सामने पार्टी की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। रविवार को नारनौल में ऑब्जर्वर के सामने श्रुति चौधरी और रावदान सिंह के बेटे अक्षत राव के समर्थकों के बीच जमकर हुटिंग हुई। इधर चरखी दादरी में भी किरण चौधरी और हुड्डा, जींद में रणदीप सुरजेवाला और हुड्डा और हिसार में सैलजा गुट और हुड्डा गुट के समर्थकों ने भी स्टेट ऑब्जर्वर के सामने ही जमकर हंगामा किया। इस दौरान सैलजा गुट के समर्थकों ने बाप बेटे की नहीं चलेगी ये इशारा भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र की तरफ किया, तो वहीं हुड्डा गुट के समर्थकों ने भी शक्ति प्रदर्शन करने की पूरी कोशिश की। एक नजरिया है, यहाँ कोई जूतम पजार नहीं हुई। मैं बताता हूँ आपको स्पष्ट, हर आदमी हर व्यक्ति के एक नेता होता है और वो अपने नेता के पीछे अपना सम्मान करता है, उसके नारेबाजी करता है। भिन्न भिन्न नेता लोग आए हैं, कोई किसी का है कोई किसी का है, उससे हमारा कोई वास्ता नहीं। ये व्यवस्था तो ज़्यादा रस हो गया था। कोई नारेबाजी के लिए पुलिस नहीं बुलाई हमने पुलिस केवल इसलिए आई थी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। यहाँ भीड़ बहुत हो गई थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ तो सब बढ़िया है, कहीं 3-4 हज़ार लोग मिलने आए थे, इतने मिल के गए हैं, कोई ऐसा नाराबाजी नहीं हुई है। हमने बुलेटिन चलाया। अरे आपने चलाया, लेकिन मेरे दे दीजिए, आपको दे देते। नहीं, मेरे पास तो ऐसी बात हुई नहीं है, कोई नाराबाजी नहीं हुई है। नहीं, संगठन तो बढ़िया चलेगा है और रहेगा। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और जितने जो मतदाता जो है वो कांग्रेस को लाना चाहती है, तो हम उस पर बल देंगे। कार्यकर्ता क्या चाहता है वो बात हम रखेंगे पार्टी में। आपने नारे जो है वो आपने सुने होंगे अपने अपने नेताओं के। जो साथी जिस नेता से जुड़ा हुआ, केवल नेता की मजबूती के लिए नेताओं ने अपने नेता के जिंदाबाद के नारे लगाए। भाई साहब, हम इसलिए विरोध कर रहे हैं, आज कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर और प्रभारी आए हुए हैं। ये जिला जींद के कार्यकर्ताओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। बाबू बेटा सिर्फ अपने आदमियों को एडजस्ट करने के लिए एक मैनिपुलेट कर रहे हैं। एक षड्यंत्र के तहत ना नरवाना में किसी के पास संदेशा है, ना उचाना में किसी के पास संदेशा है, ना जींद में कार्यकर्ताओं के पास संदेशा है। हालांकि जो नरवाना से चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी, उनको भी कोई सूचना है। हरियाणा कांग्रेस एकजुट है और पूरी तरीके से एकजुटता से हम चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस एकजुट है और पूरी तरीके से एकजुटता से हम चुनाव लड़ रहे हैं। की तस्वीरें भी आपको हमने दिखाया, जो बयान वहां पर दिए गए वो भी सुनाया गया, लेकिन जो ऑब्जर्वर थे वो बार बार कहते रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और हुआ है तो सिर्फ इतना कि जो नेता और उनके समर्थक आए थे उन्होंने उनके समर्थन में कोई बात कह दी होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ये ठीक है तो फिर कितना ठीक है अपने आप में सवाल जरूरी है। तो कांग्रेस में 4-4 गुट हैं, कौन किसके साथ है सवाल इस बात का है, क्योंकि अपने नेता के समर्थन में अगर आप नारेबाजी करते हैं तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर सिर्फ नेता के समर्थन की बात है तो फिर पार्टी के समर्थन और पार्टी के कार्यकर्ता होने का दावा, इस पर सवाल जरूर खड़े होंगे। सुमित्रा चौहान है बीजेपी की तरफ से हमारे साथ प्रवक्ता, बहुत स्वागत है सुमित्रा जी आपका। रजवंत ढहीनवाल है इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रजवंत जी आपका। और मनीष खटाना हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे। शुरुआत हम करते हैं सुमित्रा चौहान जी। मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए तस्वीरें सुखद होंगी, क्योंकि लड़ाई आप लोगों से और ये खुद आपस में लड़ रहे हैं, ये कहते हुए कि नहीं तू मैं की क्या बात है, हम सब साथ साथ है, और ऐसा अगर साथ है तो आप तो मुस्कुराएंगी। अतुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बड़ी सुखद बात है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर दल नहीं है, ये दल है। अपने आप में लड़ने के लिए और मारने के लिए कांग्रेस पार्टी सक्षम है, क्योंकि हमारा भी एक लंबा इतिहास कांग्रेस के साथ रहा है। अपने लोग ही जब अपने को मारना शुरू कर जाएं तो दूसरे दलों की तो बात ही छोड़ दीजिए। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठित पार्टी है और देश को चलाने वाली पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। वैसे भी जो सबका साथ सबका विकास और मनोहर लाल जी लेके चलते हैं, हरियाणा एक हरियाणवी एक, उसमें हमें किसी तरह का नहीं है। तीसरी बार हरियाणा में आएंगे और केंद्र में भी आएंगे। रजवंत जी,
टूट इनेलो में भी हुई, लड़ाई वहां पर भी हुई, लेकिन वो टूट ऐसी थी कि अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। लेकिन यहां पर तो रास्ते भी अलग नहीं कर रहे और ये भी नहीं कह रहे कि नहीं हम लड़ रहे। तस्वीरें दिख रही हैं, बाइट्स आ रही हैं, उनमें वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि हमारे साथ, इस जगह के क्षेत्र के लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ उनकी अनदेखी हो रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऑब्जर्वर फिर भी ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, वो कह रहे हैं कि नहीं हमें तो कुछ दिखा ही नहीं। देखिए अतुल जी, किसी भी पार्टी में फूट होना या किसी भी परिवार में फूट होना, ये अपने आप में ही बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या जननायक जनता पार्टी की बात करें, फूट तो उनमें भी है, लेकिन कांग्रेस की फूट कुछ ज्यादा नजर आ रही है। वो ज्यादा नजर आने का भी एक कारण है। कारण ये है कि आज वो सत्ता में नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी में फूट की बात करें तो शायद इसके भी बड़े बड़े नेता एक दूसरे के खिलाफ अपना प्रचार कर रहे हैं, अपना 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 अलग अलग राग अलाप रहे हैं। कि राव इंद्रजीत की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, जजपा की बात करें, तो उसके विधायक ही उनकी पार्टी को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं। ये वो उनका सिर्फ इसलिए ढक जाता है कि वो सत्ता में है। और आज भारतीय जनता पार्टी वो दूसरे दलों की बात कर रहे हैं, उनको सुखद अनुभव बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस की सिर्फ इसलिए फूट ज्यादा उजागर हो रही है कि वो सत्ता में नहीं है। दूसरी बात एक और आती है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ जो अपने आप को शीर्ष नेताओं से सर्वोपरि मानने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं फूट का एक बड़ा कारण है। एक तरफ जो संगठन के जो और लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ये मान के चले कि वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा में आस्था अगर नहीं जता रहे तो उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट होने में कांग्रेस में प्रॉब्लम आ रही है। एक कांग्रेस वो भी होती थी जब उसमें राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें, रमेश कौशिक की बात करें, धर्मवीर जी की बात करें या चौधरी रणजीत सिंह की बात करें, ये सब कांग्रेस में होते थे। कुलदीप बिश्नोई की बात करें, ये सब कांग्रेस में होते थे। लेकिन जब ये कांग्रेस में थे तो भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को भ्रष्टाचारी बताते थे, इन लोगों की कार्यशैली में कमी बताती थी। आज यही लोग अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर गए तो ये लोग अच्छे कैसे हो गए? ये भारतीय जनता पार्टी को देखना है। इस प्रकार से ये चलता रहता है। बाकी संगठन में कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सत्ता में, जिस सत्ता में आने की उम्मीद कर रहे हैं, अगर हम अपने संगठन को ठीक नहीं रख पाएंगे तो सत्ता की तो बात ही नहीं होगी। आज कांग्रेस में चल क्या रहा है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। वो अपने वर्चस्व की लड़ाई कर रहे हैं, असल में जनता की वो सोच नहीं रही। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कि सत्ता में बैठी है, लेकिन वो जनता की नहीं सोच रही। मुख्य विपक्षी दल है जो कांग्रेस है, वो अपने निजी वर्चस्व की लड़ाई में फंसे हुए हैं। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, चौधरी अभय सिंह चौटाला की बात करें, वो परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जिस प्रकार से जनता के मुद्दों को उठाने का प्रयास कर रहे हैं, जनता के बीच में जाकर उनकी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं, उससे एकदम ये जनता ने मन बनाया हुआ है कि आगामी 2024 में जो सरकार आएगी वो इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार आएगी। लेकिन ये चीज है, डायनवाल साहब देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं, चाहे वो सुमित्रा जी दावा करें, आप दावा करें, मनीष भाई जुड़ेंगे वो दावा करें, मैं तब तक नहीं मानता जब तक नतीजे नहीं आते हैं। तब तक सबकी सरकार बन रही होती है, डायनवाल साहब की भी बन रही होती है, चौहान जी की बन रही होती है और खटाना साहब की भी बन जाएगी। ये दावा है और दावा करने का आप लोगों को व्यापक अधिकार है, व्यवहारिक है। सुमित्रा जी, रजवन डायनवाल का कहना है कि बात सिर्फ कांग्रेस के अंदर की नहीं है, उनका तो दिख रहा है और आपके यहां तो पर्दे के पीछे बड़ी लड़ाई है, सरकार के अंदर भी, सरकार के बाहर भी, यानी पार्टी और संगठन में भी। आप उनकी टूट, उनकी फूट, उनकी लड़ाई से खुश हैं, लेकिन डायनवाल साहब कहते हैं कि 24 में वो आपके लिए भी दिखाई देगा। हम अतुल जी, हम किसी की टूट से खुश नहीं है। हमने जो विकास कार्य किए हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, हम एक साथ जो मिलकर चल रहे हैं और सबके विश्वास के साथ, हम उस पर अपनी जीत का दावा करते हैं। हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से आम अंत्योदय की भावना से कार्य किया है, विकास कार्य किया है, हम सिर्फ इस बात के ऊपर जीत कर आएंगे और गारंटी से जीत कर आएंगे, जनता के विश्वास के साथ जीत कर आएंगे। अब फिर गारंटी तो देखिए अभी डायनवाल साहब ने भी दी थी, मैंने उनको भी टोका था, बहन सुमित्रा को भी टोक रहा हूं। गारंटी तो तब तक मैं नहीं मानता ना जब तक वो नतीजे में परिवर्तित ना हो जाए। अब गारंटी तो कांग्रेस के अंदर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि गारंटी के साथ हम साथ साथ हैं, और तब ये 4 तस्वीरें हैं। अब इससे ज्यादा गारंटी का प्रमाण क्या मिल सकता है? कांग्रेस दल नहीं, दल बन चुकी है। ये भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, सबकी पार्टी है, भारत के लोगों की पार्टी है। यहाँ पर विकास की कोई बात ही नहीं हो रही, रोजगार की कोई बात ही नहीं हो रही। यहाँ पर जैसे ही कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को, अब इनको कांग्रेस की फूट के ऊपर ये कंसंट्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इनके पास तो भी उपलब्धि तो है नहीं जो ये बताएं। इनके पास अगर ये टिप्स पे बताएंगे, उंगलियों पर बताने के लिए इनके पास कोई उपलब्धि नहीं है।
धरातल पर कोई भी चीज ऐसी नहीं आई है। अगर ये कॉलेज की बात करें, कितने कॉलेज खोले, कितने यूनिवर्सिटी खोली, कहां तक मेट्रो आगे बढ़ी है, कितने नई ट्रेन चलाई, इनके पास कोई भी किसी भी चीज का कोई डाटा नहीं है। हाँ, एक चीज जरूर कर सकते हैं, कागजों में इनके पास बहुत कुछ है कि हमने ये नया ला दिया, हमने वो नया ला दिया, लेकिन आप धरातल पर जाकर देखेंगे तो एक भी ठीक है, चीज नहीं मिलेगी। नहीं धरातल पर तो बहुत कुछ दिखता है और दिखना चाहिए भी। मनीष खटाना भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है खटाना साहब आपका। मनीष भाई, ये कैसा एकजुट होना है कि चार तस्वीरें, चार अलग कहानी बयां कर रही हैं और ऑब्जर्वर फिर भी कह रहे हैं पत्रकारों से कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। संगठन में कुछ ऊपर नीचे होता है, नाराजगी होती है, स्वाभाविक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के अंदर ही होता है, सभी पार्टियों में ऐसा होता है, कार्यकर्ताओं की अपनी नाराजगी होती है, उनकी अपनी चाहत होती है। लेकिन यहां पर तो देखिए आप वर्सेस इतने हो गए हैं कि न जाने कितने हो गए, और फिर भी आप कहते हैं तू तुम में कि कोई बात नहीं, हम सब साथ साथ है। ये कैसा साथ है? देखिए, ऑब्जर्वर हर जिले में जा रहे हैं और जो आपने चार तस्वीरें दिखा रहे हो जो देखी जा रही है, मैं भी गुड़गांव में बैठा हूँ, ऑब्जर्वर में यहाँ बैठे हुए हैं, और जिस तरीके का वातावरण आज है, आज हरियाणा में जिस तरीके की कांग्रेस की लहर चली हुई है और जिस तरीके से इस गर्मी के मौसम में भी इतने कार्यकर्ता अगर इकट्ठे हो रहे हैं, एकत्रित हो रहे हैं और वो अपने अपने जिला अध्यक्ष के लिए या अपने किसी उसके लिए, अपने नेता के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो इसे ये लोकतंत्र है, संविधान में इसका अधिकार है और कांग्रेस पार्टी इस बात की इजाजत देती है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी थोड़ी है जो बोलने का अधिकार नहीं है। यहाँ पर सबको स्वतंत्र तरीके से बोलने का अधिकार है और युवाओं का और जो हमारे कार्यकर्ताओं का जो जोश है, वो जोश इस बात को दिखा रहा है कि 2024 में हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार बन रही है, कांग्रेस दोबारा आ रही है। 10 साल जो हरियाणा में भाईचारे का मनीष भाई, नारा था, मैं देखिए अभी डाइनवाल साहब से मैं कह रहा था, सुमित्रा जी से भी कह रहा था, मनीष भाई आप देखिए अच्छे प्रवक्ता हैं, आप कह रहे हैं कि 24 में हुड्डा साहब के नेतृत्व में सरकार आ रही है, चौटाला साहब के नेतृत्व में इनेलो की सरकार आ रही है जी, सुमित्रा जी कह रही हैं कि बीजेपी की आ रही है, मैं मान लेता हूं सबकी आ रही है। मेरा सवाल यह है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो सरकार आ रही है तो वहीं तो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि बाप बेटे की नहीं चलेगी। ये अपने आप में प्रश्न खड़ा करता है ना कि आप उनके नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं और आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता जिन ऑब्जर्वर के सामने पहुंचते हैं वो कहते हैं हमारे साथ षड्यंत्र हो गया। कांग्रेस के अंदर अगर षड्यंत्र हो रहा है तो फिर कौन कर रहा है हरियाणा प्रदेश में? देखिए, अगर 10 आदमी खड़े होके ये कह दें कि बाप बेटे की नहीं चलेगी, तो मैं बता दूं जो पिता की बात कर रहे हैं ये उस पिता की बात कर रहे हैं जिसके कार्यकाल में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 था, जिसके कार्यकाल में किसान खुशहाल था, जवान खुशहाल था, नौजवान को रोजगार था और महिलाओं को सम्मान था। और जिस पुत्र की बात कर रहे हैं ये उस पुत्र की बात कर रहे हैं जो बेटियों के सम्मान में जंतर मंतर पे खड़ा था और किसानों के सम्मान में दिल्ली के बॉर्डर पे खड़ा था। तो ये उस पिता पुत्र की बात कर रहे हैं जो हरियाणा में जवान के साथ, किसान के साथ, नौजवान के साथ, महिलाओं के सम्मान के साथ खड़ा है। तो अगर 10 व्यक्ति आकर अगर किसी पे आरोप लगा दें तो वो इस बात का निर्णय नहीं ले सकते कि कौन किसके साथ है। और राजनीति में बहुत अन्याय है, इतना बड़ा अन्याय कि ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति, ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के लिए वो 10 आदमी पार्टी के अंदर, अनुशासन तो मुझे लगता है कि मेंटेन करना चाहिए ना, वो चाहे किसी जिलाध्यक्ष के समर्थक हो या किसी और गुट के समर्थक हो, ऑब्जर्वर्स को उनके खिलाफ सख्ती बरतनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि सिर्फ कांग्रेस के नहीं, बाकी अन्य दल में भी अगर ऐसा होता है तो ऐसा होना चाहिए कि इतने महानतम व्यक्तित्व जो कि इतने लोगों के साथ थे, जिनके वजह से प्रदेश में इतनी खुशहाली थी, नंबर 1 था, उसके खिलाफ इस तरीके से खुल के आंदोलनरत होना या खुलकर नाराजगी जाहिर करना, लोकतंत्र में नाराजगी जाहिर करने का अधिकार है, किसी पर व्यक्तिगत तौर पर गलत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है कि वो षड्यंत्र रच रहे हैं हमारे खिलाफ। देखिए, चाहे वो लोग षड्यंत्र बोले, चाहे बाप बेटे की कुछ भी बोले, लेकिन वास्तव में जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो व्यक्तित्व है, जो उनका जो नेचर है, वो इस तरीके का नेचर ही नहीं है। वो कहते हैं वो सभी का प्यार करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं और जो व्यक्ति आज उनके बारे में बुरा भला कर रहे हैं वो उनको भी गले लगाते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आपकी अगर कोई मेरे से कोई बात है तो आप अपनी बात रख सकते हो। हम अपने नेता की इस बात का सम्मान करते हैं क्योंकि आज की इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान तो खोलनी पड़ेगी। अगर हरियाणा में अगर भाईचारे का अगर विकास की पटरी को दोबारा लाना है तो इस भाईचारे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। नहीं देखिए, इस बात से तो मैं व्यक्तिगत तौर पे सहमत हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ेगी, लेकिन एक ही पार्टी के अंदर ज्यादा दुकानें खुल जाएंगी तो दिक्कत हो जाती है ना, फिर वहां समस्या बढ़ जाती है। सुमित्रा जी, आप ज्यादा मत मुस्कुराइए भाई,
मनीष खटाना ये- साहब का ये कहना दूसरे- है कि व्यक्तित्व तो इतना बड़ा है कि 8-10 लोग ऐसे ही बोलते रहेंगे, लेकिन मोहब्बत के बाजार खुलेंगे। अतुल जी, ऐसा है सुमित्रा कि जी, कहते एक हैं मिनट सवाल ले प्रत्यक्ष लेता हूं। को- खटाना साहब एक जवाब जी। ले लेता हूं डेनवाल साहब से भी, सुमित्रा जी से, उसके बाद आता हूं। सुमित्रा जी, जी जी अतुल जी। खटाना साहब को आपने सुन लिया, उनका कहना है कि 8-10 लोगों की आपत्ति को आप अपनी खुशहाली का आधार नहीं बना सकती हैं कि इनकी लड़ाई और आपकी जीत। मनीष भाई को मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ, ठीक बात है, हम किसी की लड़ाई को अपनी खुशहाली नहीं बना सकते, हम मेरिट के आधार पर बात करते हैं। और निश्चित तौर पर जब 2005 में 67 सीट आई थी, उसके बाद 40 आई, उसके बाद 15 आई, और उसके बाद फिर आगे क्या हुआ वो सबके सामने है। और ये लड़ाई चाहे परिवार की हो चाहे राजनीतिक दल की है, कभी भी किसी को फील गुड नहीं करवाती, उसका नुकसान ही होता है। और हरियाणा में कांग्रेस को इसका बहुत बड़ा नुकसान है, वो माने या ना माने सभी जानते हैं, सच्चाई से कोई भी नहीं भाग सकता। जब एक दल के अंदर 7 या 8 दल हो जाएं तो वो बटेंगे। जिसको लगता है कि मेरा नेता मुख्यमंत्री नहीं बनेगा वो कहीं और चला जाता है। तो हम भारतीय जनता पार्टी इस बात से नहीं चुनाव फील गुड हम महसूस कर रहे, हमने जो कार्य किए हैं, आम जन अंत्योदय की भावना से जो कार्य किए हैं, हमने जो डायरेक्ट बेनिफिट दिया है, हमने जो लोगों के कार्य किए हैं, सबके साथ लेकर चले, हम इस बात के माध्यम से चुनाव जीतेंगे, लोगों के मत से सरकार बनेगी, हम इस बात की बात करते हैं। रजवन जी, मैं- मनीष खटाना आ रहा हूं, खटाना भाई आ रहा हूं। मनीष खटाना साहब का यह कहना है कि लोकतंत्र में किसी भी पार्टी के अंदर, वो चाहे आपकी हो या इनकी हो, अपनी बात अपनी राय रखने का अधिकार है। जो कार्यकर्ता होता है वो हो सकता है कि लोकल लेवल पर किसी से प्रभावित हो, लेकिन व्यापक लेवल पर वो पार्टी का ही होता है। इसलिए छोटी मोटी आपत्तियां हैं, इसे खारिज करना चाहिए। अपनी जीत के लिए इसको आधार मानना, ये थोड़ी सी शायद मुझे लगता है कि जल्दबाजी हो जाएगी किसी भी पार्टी की। अतुल जी ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपत्तियां होती हैं, राजनीतिक दल में बहुत लोग एक ही विचार के साथ दौड़ रहे होते हैं, उनका भी अधिकार है, लेकिन वो बात बंद कमरे में कर लें तो सभी जगह होती है और सभी दलों में लोकतंत्र में बंद कमरे में क्या बात करेंगे? इनके यहाँ देखिए, लोकतंत्र में सब कुछ खुले में होता है, लड़ाई भी लड़ते हैं खुले में, समर्थन भी देते हैं खुले में। रजन भाई जी जी, देखिए एक चीज आती है अतुल भाई, सबसे बड़ी दिक्कत जो इनके चल रही है, इनके जो संगठन में जो शीर्ष नेतृत्व को कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति पार्टी से बड़ा अपने आप को समझ लेता है, तो ये दिक्कतें होनी स्वाभाविक है। आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या एक ग्रुप बना हुआ है SR के ग्रुप की बात करें, वो कहीं ना कहीं अपने आप को ऊपर लेके जाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ ये दिख रहा है कि SR के ग्रुप शायद पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऐसा लग रहा है कि उनका जो कार्य प्रणाली है वो ऐसी लग रही है कि वो अपने लिए काम करवा रहे हैं। तो ये जो कंट्राडिक्शन है दोनों के बीच में, यही कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को असमंजस की स्थिति में डाल रहे हैं। और इससे बड़ी बात एक चीज और आती है कि पिछले 10 साल से लगभग प्रभारी हर साल बदल दिए जाते हैं। शायद 9वां प्रभारी है, बाकी ज्यादा बेहतर तो मनीष भाई बता पाएंगे, लेकिन 9वां प्रभारी अगर इनका आ गया और इनका संगठन अगर नहीं बन पाता है तो वो बड़ी दिक्कतें आती है। अभी पीछे इन्होंने एक प्रवक्ता की लिस्ट जारी की थी, शायद लास्ट वीक की बात है, और वो प्रवक्ता की लिस्ट जारी करने के बाद उसमें भी कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लग गए कि ये हुड्डा साहब का है, ये ठीक लिस्ट नहीं है, ये कंसल्ट करके एक दूसरे से कंसल्ट करके नहीं बनाई गई, इस प्रकार की बातें सामने आई है। जब इनके पार्टी में जब बड़े नेता हैं तो वो शायद एक दूसरे कार्यकर्ताओं की भावनाओं को भी समझ सकते हैं, किस प्रकार से प्रदेश में जनता की हितों की आवाज उठानी है वो भी समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जनता को इन्होंने साइड कर लिया, अपने अपने कार्यकर्ताओं की। एक आपने देखा होगा पगड़ी का चक्कर चला था, शायद अब वो पगड़ी का चक्कर तो बंद हो गया, अलग अलग रंग की पगड़ी चली थी, तो वो पगड़ी से जनता का भला नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर ये साफ दिख रहा है कि किस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा या SR के ग्रुप या और अन्य जो दल बने हुए हैं, ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं या अपने निजी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। अभी मेरे को ये समझ में, मेरे को क्या किसी को भी समझ में नहीं आ रहा। आज उनके कार्यकर्ता खुद असमंजस की स्थिति में हैं, वो अपने आप को ये देख रहे हैं, ऐसे महसूस कर रहे हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय बोले या पार्टी की जय बोले। अगर पार्टी की जय बोलते हैं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाराज, और अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय बोले तो SR के ग्रुप नाराज। तो ये दिक्कतें हैं, इससे कार्यकर्ता अपने घर बैठ गए, और वो कहीं ना कहीं कुछ तो इनके कार्यकर्ता पहले कम हो गए, जब घर बैठ गए तो अब उम्मीद कहां कर रहे हैं, वो उम्मीद यही कर रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि परिवर्तन यात्रा के माध्यम से लोग उनसे जन समर्थन उनसे जुड़ा हुआ है, एक बार फिर 25 सितंबर को आपको एक भारी जन समर्थन दिखेगा, और बदलाव की जो लहर जो परिवर्तन यात्रा के माध्यम से चलेगी उसमें एकदम और ज्यादा तेजी आएगी।
मैं तो एक बार इनको यही कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने जो गुटबाजी है उस गुटबाजी को खत्म करने के लिए खत्म करने के बाद आपको जो जिम्मेदारी जनता ने दी है उनकी आवाज उठाने की, उनको विपक्ष की जो ठीक भूमिका है निभाने मनीष की भाई जवाब दीजिए। देखिए रजवंत डाइनवाल साहब का कहना है कि उनकी पार्टी मिसाल है, उसने गुटबाजी को ऐसा खत्म किया कि भले उनकी पार्टी खत्म हो गई, धीरे धीरे फिर से उसको खड़ा कर रहे हैं, लेकिन गुटबाजी खत्म कर दी उन्होंने। आपके यहां गुटबाजी खत्म नहीं हो रही है और आप कह रहे हैं कि 24 में एक बार फिर से कांग्रेस। मैं भाई की बात का एक बात का जरूर जवाब दूंगा, जो कह रहे हैं बार बार कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय बोले, किसकी जय बोले। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय मत बोलो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो काम करे, जो भाईचारे के लिए काम करे, जो किसान के लिए काम करे, जो जवान के लिए काम करे, जो हरियाणा के खिलाड़ी आज डीएसपी जो भर्ती करे, जो हरियाणा 2% का आबादी, और जब मेडल की बात आई तो 66% मेडल हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आए, करोड़ों रुपए से उनको पदों से नौकरियों से सम्मान करा, किसान का बिजली का बिल माफ करा, किसान का ऋण माफ करा, जो छोटे उद्योग थे, छोटे जो व्यापारी थे वो खुशहाल थे, कर्मचारी खुशहाल था, हर वर्ग माला माल था। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के काम की जय है। लोग भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 10 साल के काम को जय करते हैं। और जो मेरे भाई बार बार कह रहे हैं, जो भी मेरी बहन कह रही थी सुमित्रा जी कि 2005 में इतनी सीट थी 9 में, तो 2019 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 15 दिन पहले कमान मिली थी। हम लोग 31 सीटें जीते थे, भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें जीती थी और 9 सीटों में मात्र 5000 वोटों का डिफरेंस था, कोई 500, 700, 800 और 1200। और वो भी किस लिए? क्योंकि एक व्यक्ति ने बड़े बड़े मीडिया घरानों में चलाया, एक ने कहा 75 पार और दूसरे ने कहा जमुना पार, और मलाई खाने के लिए दोनों मिल बैठे यार। तो भारतीय जनता पार्टी वो बातें ना करे जो लोगों से वायदे करे थे। लोगों ने उनको 2019 में नकार दिया था। 2024 में जिस व्यक्ति ने देश के अंदर सबसे पहली रैपिड मेट्रो चलाने का काम करा, जिस व्यक्ति ने हरियाणा को 4 शहरों से मेट्रो को जोड़ने का काम करा, शिक्षा का हब बनाने का काम करा, मेडिकल हब के रूप में हरियाणा नंबर 1 पर आया, प्रति व्यक्ति आय और निवेश में नंबर 1 आया, देश में खिलाड़ियों के सम्मान में नंबर 1 आया। आज उस व्यक्ति को, उस नेतृत्व को, उस भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार को हरियाणा का किसान, जवान, नौजवान, महिला सब याद करते हैं। नहीं सब याद कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जो लोग याद कर रहे हैं ना उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी तो पूरी जनता याद ही कर रही है, हम कहां कह रहे हैं कि याद नहीं है। सुमित्रा जी देखिए, खटाना साहब का कॉन्फिडेंस बिल्कुल बरकरार है। वो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोटी मोटी चीजें हैं, चलती रहती हैं, आपके यहाँ भी होती है, इनके यहाँ भी होती है, लेकिन जो पिछला परिणाम था वो आपके लिए ही खतरे की घंटी था। मिलकर आपने सरकार बना ली, लेकिन हुड्डा साहब ने अकेले आप लोगों को बड़ी चुनौती दी थी, और इस बार कार्यकर्ता अगर पार्टी के अंदर उनका विरोध कर रहे हैं तो उनको भी वो चुनौती दे देंगे। लोकतंत्र में जिसके पास मत होंगे उसी की सरकार बनेगी, ये सबके सामने आ जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा था, उनकी 67 से 40 आई थी, हमारी कितने से कितनी आई थी, और 3% वोट हमारा बढ़ा था भारतीय जनता पार्टी का। और ट्रांसपेरेंसी की, नौकरियों की बात करें तो मनोहर जी की सरकार ने जो अंतिम व्यक्ति बैठा हुआ है, जिसके पास किराया भी नहीं होता था, आज गरीब का बच्चा ये कह सकता है कि मैं मेरिट के आधार पर नौकरी में लग सकता हूँ। ये दिया है सरकार में। एचएसएससी चेयरमैन कैश करोड़ों रुपए के साथ सेक्रेटरीट में पकड़ा गया। जो ये चर्चा पर्ची खर्ची की बात करते हैं, कितने इंटरव्यू इन्होंने नदारद कर दिए। सीटेट के एग्जाम में दोबारा वही क्वेश्चन पेपर आया जो पहले था। तो ये कौन सी नौकरियों की बात कर रहे हैं? इसी सरकार ने अगर कोई संलिप्त पाया गया तो उसको सजा दी है। लोगों को गुड़गांव में मनोहर जी की सरकार नहीं, मैं मनीष को कहना चाहती हूँ के नाम पर लूटा जा रहा है। मुख्यमंत्री का रेट 1.5 लाख रुपए है। बहरहाल अब समय नहीं है, माफी चाहूंगा। देखिए अब आप लोग आ गए मुद्दों पर। जब मुद्दों पर आप आते हैं तो लगता है कि हाँ ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाना चाहिए, लेकिन चूंकि पार्टी के अंदर अपने जो खुद के व्यक्तिगत हित वाले मुद्दे हैं, चर्चा का विषय वो था। कार्यकर्ताओं की नाराजगी हो सकती है, मैं फिर से दोहराऊंगा इस बात का, या फिर उनकी कोई अपनी चाहत हो सकती है, आकांक्षा हो सकती है अपने लोकल लीडर के लिए। लेकिन जब बड़े लीडर की बात आती है और यह कहा जाता है कि नेतृत्व तो उनका ही होगा, और फिर वहां पर 2-3 और बड़े लीडर ही या उनके समर्थक खुलकर उनका विरोध करने लगते हैं, तो प्रश्न उठना लाजमी है। वो चाहे कांग्रेस की बात हो, इनेलो की बात हो, बीजेपी की बात हो, जेजेपी की बात हो, वो प्रश्न रहेगा। उसका जवाब पार्टी और पार्टी के नेताओं को, ऑब्जर्वर को ही तलाशना होगा। यह कहकर खारिज नहीं करना होगा कि नहीं हमने तो ऐसा कुछ सुना नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं।
जो आंखों को दिख रहा उसे भी अगर आप देखना ना चाहें तो फिर गलती किसकी है ये तय करना होगा। बहुत शुक्रिया सुमित्रा जी आपका, मनीष जी आपका, रजन भाई आपका। तो मौजूदा दौर में कांग्रेस के अंदर की खींचतान एक बार फिर से दिखाई दी, लेकिन कांग्रेस के ऑब्जर्वर्स का भी कहना है, उनके नेता प्रवक्ताओं का कहना है कि सब कुछ चलता रहता है पार्टियों के अंदर, चुनावी दौर में वक्त रहते बात संभल जाएगी। नमस्कार।